पुराने जमाने की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहाँ राजा विक्रमराज का शासन था। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी रत्नप्रिया। वह अपार सुंदरता की धनी थी और उसका हृदय सोने जैसा निर्मल था। राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक बढ़ई का बेटा था जो दिन रात लकड़ियों से सुंदर चीजें बनाकर बेचता था। एक दिन जब वह महल के बगीचे में लकड़ी का काम करने गया, तभी उसकी नजर राजकुमारी रत्नप्रिया पर पड़ी। राजकुमारी भी उसकी ईमानदारी और सरलता से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब राजा को इस प्रेम की भनक लगी तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अर्जुन को दरबार में बुलाया और बोले, तुम एक साधारण बढ़ई हो, मेरी बेटी के काबिल नहीं। अगर तुम सच में उसे पाने के लायक बनना चाहते हो तो पहले खुद को साबित करो। सिंह से सामना अर्जुन को जंगल में जाकर एक जंगली शेर का सामना करना था। सोने का महल, उसे अपने हाथों से लकड़ी से एक भव्य महल बनाना था। राज्य की भलाई, उसे अपनी मेहनत से राज्य के लोगों की भलाई करनी थी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले जंगल जाकर अपनी बुद्धिमानी से सिंह को काबू किया, फिर अपने हुनर से लकड़ी का एक शानदार महल बनाया। इसके बाद उसने गरीबों की मदद करके राज्य में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। जब राजा ने अर्जुन की काबिलियत देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम धन से नहीं बल्कि त्याग और संघर्ष से जीता जाता है। उन्होंने अर्जुन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन और रत्नप्रिया का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया कि सच्चे प्यार के लिए कितनी भी बाधाएं आए, अगर हिम्मत और सच्चाई हो तो वह हर संघर्ष को पार कर सकता है। अर्जुन और रत्नप्रिया का विवाह तो हो गया, लेकिन उनकी कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। महल के कई मंत्री और राजा के कुछ करीबी लोग इस विवाह से खुश नहीं थे। उन्हें अर्जुन का एक गरीब बढ़ई से राजकुमार बन जाना सहन नहीं हुआ। दरबार में कई लोगों ने राजा विक्रमराज के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, एक साधारण बढ़ई भला राज्य की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा? इससे आपके राज परिवार का सम्मान कम हो जाएगा। राजा विक्रमराज का अर्जुन पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने उसे एक और परीक्षा देने का आदेश दिया। इस बार उसे साबित करना था कि वह न केवल एक अच्छा पति बल्कि एक सशक्त राजा भी बन सकता है। राजा ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह राज्य के सबसे गरीब और बीमार लोगों की मदद करे और राज्य की अर्थव्यवस्था को पहले से बेहतर बनाए। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए काम करने लगा। उसने नए कुएं खुदवाए, किसानों को अच्छी बीज और साधन दिलवाए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए नियम बनाए। धीरे धीरे राज्य की स्थिति पहले से अधिक समृद्ध होने लगी, लेकिन अर्जुन की सफलता उसके शत्रुओं को सहन नहीं हुई। महल के कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई कि अर्जुन राज्य के धन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसे सत्ता की लालसा हो गई है। एक दिन राजा को खबर मिली कि अर्जुन गुप्त रूप से सेना इकट्ठी कर रहा है ताकि वह सिंहासन हड़प सके। यह सुनते ही राजा का विश्वास डगमगाने लगा और उन्होंने अर्जुन को कारागार में डालने का आदेश दिया। रत्नप्रिया अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने उन मंत्रियों की जासूसी करवाई और जल्द ही सच सामने आ गया। अर्जुन के खिलाफ साजिश रची गई थी। रत्नप्रिया ने राजा के सामने सबूत पेश किए, जिससे सच्चाई उजागर हो गई। राजा विक्रमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन को जेल से रिहा कर दिया। उन मंत्रियों को दंड दिया गया और राज्य से निकाल दिया गया। राजा विक्रमराज अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन ही राज्य को आगे ले जाने के लिए सबसे योग्य है। उन्होंने अर्जुन को युवराज घोषित कर दिया और कुछ वर्षों बाद राजपाट भी सौंप दिया। अर्जुन और रत्नप्रिया ने मिलकर राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जाति, गरीबी या धन सच्चे प्रेम और मेहनत की राह में बाधा नहीं बन सकते। संघर्ष से जो प्रेम और सफलता मिलती है वह हमेशा अमर रहती है।